अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच में हमारे एक ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जो आपके बीच में आए और आपको आवाज देने का काम किया। जो चुनाव लड़े जाते हैं तो चुनाव में जो चुन के जाते हैं वो अपने क्षेत्र की विकास की आवाज बनते हैं, क्षेत्र को आगे लेके जाने की विकास बनते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आपने बहुत आशीर्वाद दिया। जबरदस्त चुनाव था, हार जीत होती है। जबरदस्त चुनाव था, देश में किसी को उम्मीद नहीं थी। गुड़गांव लोकसभा चुनाव इतना नजदीकी चुनाव है, देश में किसी को उम्मीद नहीं थी। आपने चौंका दिया पूरे देश को। नतीजा कुछ भी रहा हो, लेकिन आपने देखा होगा, उनको मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं जो लोग चुनाव में किसी कारणवश आगे पीछे कुछ हो जाता है तो 5 साल तक फिर दिखाई नहीं देते। लेकिन उस नतीजे आने के बाद लगातार आपकी आवाज बनकर जो केवल हरियाणा ही नहीं पूरे देश में गूंज रहे हैं मेरे भाई राजबब्बर जी, उनको मैं बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूं। और राजबब्बर जी की आवाज में ताकत है। जब ये बोलते हैं तो बड़े बड़े हिल जाते हैं। गलत तो नहीं मैं कह रहा? आप देखो राजबब्बर जी की आवाज में इतनी ताकत है, बोलते हैं बड़े बड़े हिल जाते हैं। गुड़गांव जाके आवाज उठाई कि गुड़गांव में सफाई का क्या व्यवस्था है, गुड़गांव कचरा सिटी कैसे बन गई। तो आज पूरी हरियाणा की सरकार झुकी हुई है गुड़गांव में, जो 10 साल से लापरवाह सरकार। तो आज ये आपकी आवाज में ताकत है और वो ताकत देने का काम आप सबने किया है। तो मैं आप सबको भी बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं। खुद सांसद यहाँ से रहे अवतार भड़ाना जी, बड़ी आपकी सेवा करी, आज विशेष तौर पे आए हैं। हमारे भाई और हुड्डा साहब के एक ऐसे विश्वास पात्र जो कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उनके साथ इस संघर्ष में हरियाणा में बदलाव हो। आफ्ताब अहमद जी, हमारे आदरणीय इलियास जी, हमारे विधायक, हमारे आपके लोकप्रिय विधायक, ऐसे लोकप्रिय विधायक कि जब राहुल जी की यात्रा बनी तो हमने ये कहा कि कहां से शुरू कराएं। 90 विधानसभाएं हैं हरियाणा के अंदर, कांग्रेस के 31 विधायक थे और अलग अलग बात आई कहां से कराएं। लेकिन जहां सबसे मजबूत आवाज आई, हमने कहा यहीं से कराएंगे राहुल जी की यात्रा की शुरुआत। ऐसे हमेशा आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ते हैं। विधानसभा में भी हमने देखा है और सड़क से लेकर और सदन तक आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपके लोकप्रिय विधायक के सुख दुख में शामिल रहते हैं। मुझे लग रहा था कि आज 16वां हल्का है, लगातार चल रहे हैं और आज थोड़ा लेट प्रोग्राम है, गर्मी ज्यादा है। मैं इतनी गर्मी में कितने साथी साथ चलेंगे, नहीं साथ चलेंगे। लेकिन जब इन्होंने शुरू में आपसे पूछा कि कौन कौन साथ चलेगा, तो मैं देख रहा था एक एक ने हाथ खड़ा किया। ये आपकी इनके प्रति आपका प्यार और इनका आपके प्रति भावना, वो का प्रतीक था जो एक ने हाथ खड़ा किया। हमारे ममन जी, सभी सम्मानित मंच, एक का नाम ना लेते हुए, कोई ज्यादा भाषण का नहीं, आज तो चलने का प्रोग्राम, भाषण का तो क्या है। और क्यों चल रहे हैं? हिसाब मांग रहे हैं इनसे। हरियाणा मांगे हिसाब। 10 साल बीजेपी के हो गए, 10 साल हरियाणा को। आज हरियाणा की दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार है तो कौन है? बीजेपी जिम्मेदार है। हिसाब इनसे मांग रहे हैं कि 10 साल के बाद हरियाणा का भत्ता क्यों बैठाया आपने? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज कहां है? हरियाणा में। 10 साल की बीजेपी के सरकार के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। हरियाणा के नौजवान को सीटी में उलझा दिया, कच्ची भर्ती में उलझा दिया। कौशल निगम में कच्ची भर्ती ले आए, कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया हरियाणा को। देश में सबसे ज्यादा अपराध और क्राइम अगर कहीं है, अपराध दर, तो आज वो हरियाणा के अंदर है। नशे में पंजाब से आगे निकल गया हरियाणा, ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा के अंदर। आज गरीब आदमी के हक को मारने का काम हुआ। जितनी योजनाएं चल रही थी एससी समाज की, बैकवर्ड समाज की, बीपीएल के 36 बिरादरी के परिवारों की जो योजनाएं चल रही थी हमारे समय, 100 गज के प्लॉट की स्कीम,
पीने के पानी की टंकी टूटी और मुफ्त पानी के कनेक्शन की स्कीम, वो सारी स्कीम्स खत्म करके पानी के बिल पकड़ा दिए गरीब आदमी के हाथ में। ऐसी ये सरकार साबित हुई। आज ऐसी सरकार साबित हुई। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा अपराध तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा सरकार का घमंड भी अगर कहीं देखने को मिला तो बीजेपी की हरियाणा की सरकार में देखने को मिला। आपने देखा होगा, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग के पर अत्याचार नहीं किया हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं वो सड़क पे ना आया हो इस सरकार में, और उस सरकार ने उस वर्ग के का अपमान ना किया हो। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। आपने देखा होगा इस लोकसभा में ये जो सेशन चल रहा है, परसों मैंने आवाज उठाई कि इन 750 किसानों की जान जिनकी कुर्बानी आपकी सरकार ने ली है, उनके परिवारों में कुछ ना कुछ रोजगार दें, कुछ सहायता करें। तो आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय कृषि मंत्री उठ के खड़े हुए और मजाक उड़ाने लगे उन 750 किसानों का, और पूरा सारे बीजेपी के सांसद लोकसभा देखी थी कि नहीं देखी थी? देखा करो लोकसभा, सारे भाजपा के सांसद उनका मजाक उड़ा रहे थे। 750 किसानों की आप कुर्बानी का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको याद होगा ये वही सरकार है जिसमें छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के आगे धरने देने पड़े, 500 स्कूलों के आगे धरने हुए, बच्चों से लेकर और हमारी बेटियों तक जिनको जंतर मंतर पे धरना देना पड़ा। न्याय मांग रही थी हमारी बेटियां, ओलंपिक में मेडल लेके जो बेटियां आती हैं वो न्याय मांग रही थी, उनको अपने न्याय के लिए धरना देना पड़ा, और जब धरना देना पड़ा जंतर मंतर पे उनको घसीटा गया, और जब हमने ये आवाज उठाई तो हमें भी निशाने पे लिया गया। सरपंचों से हमारी छोटे बच्चों से लेकर बेटियों तक, किसान से लेकर आड़तियों तक, व्यापारी से लेकर कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, सरपंच गए अपने पंचायती राज के अधिकार मानने, सरपंचों पे लाठीचार्ज। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग की का अपमान इस सरकार ने ना किया हो। तो मैं पूछता हूं आपसे, तो ऐसी सरकार से हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? और जो हम हिसाब मांगते हैं तो इनके बड़े बड़े मंत्री आते हैं दिल्ली से, और इनके बड़े बड़े नेता आते हैं दिल्ली से। पीछे केंद्रीय गृह मंत्री जी आए और उन्होंने महेंद्रगढ़ में कहा कि हुड्डा जी हिसाब मांग रहे हैं, हुड्डा जी से हम हिसाब लेंगे। इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम हिसाब नहीं देंगे। इनके एक और मंत्री जो हरियाणा के प्रभारी बने हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो आए, उन्होंने कहा कि हम हिसाब नहीं देंगे, हम तो हिसाब लेंगे। अब आप बताओ, 10 साल हरियाणा का भट्टा भी बिठा दिया और हिसाब देने से भी मना कर रहे हैं। दिल्ली से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं को, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान। हरियाणा का आदमी सच्चा है, सीधा है, ईमानदार है, ठगा भी जाता है। लोग आके ठग लेते हैं हमें, कोई कहीं से आके ठग लेता है, कोई कहीं से आके ठग लेता है, लेकिन जब हरियाणा का आदमी ठगा जाता है तो उसका हिसाब भी लेना जानता है। सही बात है कि नहीं है? तो भाई ये हमारा अभियान है कि बीजेपी से हम हिसाब लेंगे और हरियाणा को विकास की तरफ। और हिसाब केवल हरियाणा ही नहीं मांग रहा, जो आप साहब जी ने कहा, मेवात मांग रहा है हिसाब, मेवात मांग रहा है हिसाब। ये जिला और ये इलाका, मुझे गर्व है कि मेरे रगों में वो संस्कार है, मेरे रगों में चौधरी रणवीर सिंह जी के संस्कार है। मुझे गर्व है जो गांधी जी को घासेरा में लेकर आए। मुझे गर्व है मेरे रगों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के संस्कार हैं, जिनकी कलम से मेवात अलग जिला बना। और भाई मैं समझता हूं कि आज ये 10 साल से जो भेदभाव, जो अनदेखी इस इलाके के साथ हुई है, आज हिसाब मांग रहा है ये इलाका। क्या हुआ कि हमने जो मेडिकल कॉलेज बनाया था, जिस मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है, क्या दुर्दशा आप देख रहे हैं। जो उस समय मेवात कैनाल के लिए 300 करोड़ की लागत से मेवात कैनाल का जो निर्माण कार्य शुरू कराया था, देख रहे हैं। जो कोटला झील की जो हमने शुरुआत करी थी वो आप देख रहे हैं। रेल की लाइन जो 2013 में मंजूर रेल की लाइन, ये कहकर हुड्डा सरकार ने प्रस्ताव भिजवाया था केंद्र सरकार को कि 50% सारा खर्च हरियाणा सरकार देगी। और ये रेल की लाइन यहाँ जिरका से होते हुए अलवर तक 50 किलोमीटर तक कोई रेल का, राजबब्बर जी कोई यहाँ पे रेल का कोई स्टेशन नहीं है। ये ऐसा इलाका है और 10 साल से मंजूर शुदा वो रेल की लाइन 10 साल से कौन से ठंडे बस्ते में उसको पहुंच गई पता नहीं।
ना रेल की लाइन बनी, ना ये 4 लेन हाईवे बना। आज वही का वही मेवात 10 साल में कोई एक काम नहीं किया, बल्कि जो चल रहे थे उनको पटरी से उतारने का काम इस बीजेपी की सरकार ने किया। मैं बीजेपी सरकार वालों को कहना चाहता हूं कि अभी ज्यादा समय आपका बचा नहीं, 2 महीने का आपका समय है, 2 महीने का आपका समय है। अब तो आप क्या करोगे? अब तो हम करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी, 35 दिन की ये सरकार बची है। बात ऐसे कर रहे हैं, सरकार 35 दिन की है, 35 दिन की। अभी बीजेपी वालों कहना चाहता हूं, आप तो कह रहे हैं कि हम हिसाब नहीं देंगे, उल्टा साहब से हिसाब लेंगे। कह रहे हैं हम हिसाब नहीं देंगे 10 साल का। अगर आप मुझसे हिसाब लोगे तो कोई बात नहीं, मैं भी हिसाब दे देता हूं बीजेपी वालों को। आप कह रहे हिसाब नहीं दोगे, उल्टा साहब से हिसाब लोगे, मेरा हिसाब भी लिख के रख लो बीजेपी वालों। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किया था हमने हाफ, किया था कि नहीं किया था हाफ? कितनी सीट आई? हाफ हो गए थे, 10 से 5 पे लुढ़क गए। 10 में भी बड़ी मुश्किल से सरकार बनाई थी, दुष्यंत चौटाला की मदद से सरकार बना ली थी। तो पिछली बार भी काम कर दिया था, इस बार तो दुष्यंत चौटाला का ही काम हो गया। बीजेपी वालों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिसाब आप हमसे मांग रहे हो तो हिसाब लो। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में आपको किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में आपको कर देंगे साफ। 35 दिन की सरकार बनी कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जाएंगे पूरे हरियाणा को। रेल की लाइन भी बिछेगी। और अफसरों से भी कहना चाहता हूं, जिन्होंने ठंडे बस्ते में मेवात की परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, सारे अफसरों से कहना चाहता हूं, ठंडे बस्तों को ढूंढो, उन फाइलों को तैयार करो। जिस दिन को हमारी सरकार बनेगी, ये रेल की लाइन, ये 4 लेन, ये जो सारे मेवात के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ के विश्वविद्यालय की, यहाँ की यूनिवर्सिटी की बात है, इन सारी फाइलों को लेकर जो अफसर सबसे पहले आएगा उसका हम ख्याल रखेंगे। आप तैयार करो इन फाइलों को। और इन्हीं शब्दों के साथ हम चलेंगे, यहाँ से चलेंगे बड़ी शांति से, बड़े शांति से चलेंगे। चलने का वही हमारा अनुशासन होगा। भाई पहले तो ये बताओ, कौन कौन आखिर तक चलेगा? देखते हैं आज मेवात के हमारे भाई कौन कौन चलेंगे। मैं देखूंगा नजर। और देखो 16 विधानसभा आज करके यहाँ मैं आया हूँ। 16 विधानसभा करके कई नौजवान साथी आखिर में, देखो बीच में फोटो नहीं, आखिर में खिंचवाएंगे जो आप सेल्फी फोटो। और आखिर में कई नौजवान साथी कहते हैं कि हम चल रहे थे साथ, उसका भी हमारे पास टेस्ट है, उसका टेस्ट है कौन चल रहा था कौन नहीं चल रहा था। जिसका कुर्ता सूखा होगा वो साथ में चल रहा था। तो कई आदमी ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो भाग के अपनी गाड़ी में बैठेंगे, कोई इधर बैठेगा, कोई दुकान में बैठेगा, और आखिर में ज्यादा कूदेंगे सबसे पहले। तो भाई कौन कौन साथ चलेगा? हाथ खड़ा करना भाई, देख लेते हैं। अनुशासन से पहले एक मीडिया की वैन है, उस मीडिया की वैन के पीछे दूर से दिख जाएगी आपको मीडिया के जो साथी जो हैं, जो अपना आपकी जो है, तो मीडिया की वैन के पीछे सारी सीनियर लीडरशिप चलेगी बिल्कुल आराम से। और सीनियर लीडरशिप के पीछे आप सब चलना, आगे चलने का फायदा नहीं। आप आगे चलोगे तो मीडिया वाले आपको नहीं दिखाएंगे। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ये मीडिया वाले भी वो मीडिया वाले हैं, ये कैमरे लेकर आपको दिखाने नहीं आए। बीच में अगर कोई बीच में थोड़ा सा खाली पैच दिख गया, वो खाली पैच चलेगा, आपको पता है, इनसे भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। तो ये वो वाला मीडिया वाले हैं। एक एम्बुलेंस फंस गई, उस एम्बुलेंस को सर्वप्रथम निकलवाने का सभी सहयोग करें। और उसके बाद मीडिया वैन के पीछे हम लोग, हमारे पीछे आप सब, और नारा एक ही लगाते जाएंगे, बीजेपी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बीजेपी सरकार हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। बीजेपी सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार जवाब दो, मेवात की दुर्दशा का जवाब दो, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का जवाब दो। ये नारे लगाते हुए चलेंगे। बताओ ठीक है? चले आराम से।